बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सिविल रिवीजन नंबर 31217/2021 लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है। मोहम्मद जावेद आज़मी वर्सेस जावेद अरशद। जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने इसको हर्ड किया। इस केस के सबसे पहले तो हम ये फैक्ट्स जानते हैं क्या है। पिटिशनर फाइल्ड लीव टू अपीयर एंड डिफेंड द सूट बेस्ड ऑन चेक इन विच ही asserted that he issued a blank check as guarantee in 2017। पिटिशनर ने एक दरख्वास्त फाइल की कि उसे सूट जो है, दावा जो है, जो कि एक ब्लैंक चेक उसने गारंटी के तौर पर दिया था, उस दावे में डिफेंड करने की उसको इजाज़त दी जाए जो उसके ख़िलाफ़ किया गया है। ऑर्डर 37 का दावा किया जाता है। रिस्पोंडेंट्स फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर समनिंग record of the bank which was accepted, and summoned record revealed that checkbook was issued in 2018. Finding the stance of the petitioner incorrect, the trial court rejected application for leave to appear and defend. अच्छा, अब ये उन्होंने बैंक को बुला लिया समन करके, अदालत ने पता चला कि चेक बुक जो है वो इशू की गई है 2018 में, और वहाँ पर लिखा हुआ है चेक गारंटी इन 2017 में। फाइंडिंग द स्टांस ऑफ पिटिशनर इनकरेक्ट, यानी जिसने पैसे देने थे, जो पिटिशन में गया था, उसका स्टांस गलत साबित हुआ है, तो ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड। ट्रायल कोर्ट ने जो स्टांस था उसको रिजेक्ट कर दिया। इशू क्या है जी इसमें? वेदर द प्लेंटिफ में फाइल अ मिसलेनियस एप्लीकेशन बिफोर डिसीजन ऑन लीव टू अपीयर एंड डिफेंड अ सूट फाइल्ड अंडर ऑर्डर 37 CPC। क्या प्लेंटिफ कोई मुख्तलिफ किस्म की दरखास्तें दे सकता है लीव टू अपीयर का फैसला होने से पहले? यानी प्लेंटिफ ने दावा दायर किया ऑर्डर 37 का कि मुझे मेरे पैसे दिलाए जाएं, और अगर लीव टू डिफेंड अभी ग्रांट नहीं की डिफेंडेंट को अदालत ने, तो उससे पहले कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन दे सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन, वेदर अ कोर्ट मेक एन इंक्वायरी बिफोर डिसीजन ऑन लीव टू अपीयर एंड डिफेंड इन अ सूट अंडर ऑर्डर 37 CPC टू सेटिस्फाई इटसेल्फ एज टू द जेन्युइननेस and plausibility of the defense of the defendant। plausibility, reasonable, probable। क्या अदालत को इंक्वायरी करवा सकती है लीव टू अपीयर का, उसको अपने केस को दफा करने का हक देने से पहले कि ऑर्डर 37 के तहत कि इसकी जो ग्राउंड्स हैं जेन्युइन हैं और रीज़नेबल हैं या नहीं हैं? जैसे उन्होंने बैंक से पता करवाया तो वो चेक बुक इशू 2018 में हुई थी। इस केस को अब हम एनालाइज करते हैं दोस्तों। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अपॉन द प्लेंटिफ इन अ सूट अंडर ऑर्डर 37 CPC टू फाइल एन एप्लीकेशन टू ब्रिंग फोर सच फैक्ट्स इन द नोटिस ऑफ द ट्रायल कोर्ट विच कैन इनेबल द ट्रायल कोर्ट टू सेटिस्फाई इटसेल्फ as to genuineness or otherwise plausibility of the defense taken by the defendant in an application for leave to appear and defend the suit before decision on the said application for leave to defend। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्लेंटिफ के ऊपर। अगर उसने ऑर्डर 37 का दावा किया रिकवरी के लिए, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो लीव टू डिफेंड देने से पहले डिफेंडेंट को अदालत के सामने मुख्तलिफ किस्म की दरख्वास्तें रखे, ताकि अदालत
बेहतर तरीके से किसी फैसले पर पहुंच सके, या अदालत आज खुद भी इंक्वायरी करवा कर चेक कर सकती है कि क्या ये रीज़नेबल उसका स्टांस डिफेंस का जो स्टांस मांग रहा है डिफेंडेंट वो ठीक है या नहीं है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इटसेल्फ to the contents of leave to appear and defend, the court is required not to act in the mechanical manner. Instead, the trial court has to apply its judicial mind to the contents of the application for leave to appear and defend. सिर्फ मैकेनिकल अंदाज में अदालत ने काम नहीं करना, बल्कि उस ट्रायल कोर्ट ने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करना है और एप्लीकेशन जो लीव टू डिफेंड किया है उसके कंटेंट्स को देखना है। द ट्रायल कोर्ट इज नॉट डिबार्ड टू प्रोब एंड कंडक्ट सच एन इंक्वायरी सो एज टू सेटिस्फाई इटसेल्फ एज टू जेन्युइननेस एंड प्लॉजिबिलिटी ऑफ द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट। ट्रायल कोर्ट को इस बात से नहीं रोका जा सकता, कोई डिबार्ड नहीं है कि वो अपने तौर पर कोई इंक्वायरी करवाए, पता कराए, स्टांस चेक करने के लिए डिफेंडेंट का। फॉर दिस पर्पज द प्लेंटिफ इन सच सूट इज नॉट डिबार्ड टू मूव एन एप्लीकेशन फॉर समनिंग अ डॉक्यूमेंट इन कस्टडी ऑफ एनी पर्सन। प्लेंटिफ को नहीं रोका जा सकता किसी तरह की कोई एप्लीकेशन देने से कि जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब प्लेंटिफ ये दरख्वास्त दे दे कि जनाब बैंक से मंगवाएं रिकॉर्ड सारा, तो उसको नहीं रोका जा सकता कि तुमने क्यों ये दरख्वास्त दी, क्योंकि असल मामला ये है कि जेन्युइननेस देखनी है। अदालत ने अराइव करना है अपने आप को इस फेज़ में लेके रहना कि वो फैसला कर सके कि इसे डिफेंडेंट को लीव टू डिफेंड देनी है या नहीं देनी। विच प्राइमा फेसाई established before the court that the defense taken in the application for leave to appear in the summary suit is sham and illusory, which is precisely the case in the matter in hand. असल में ये है कि एप्लीकेशन जो लीव टू अपीयर है ये एक किसी किस्म की कोई ऐसा इसमें फैसला ना हो जाए जो कि गैर मुतवक्का हो और जिसे ज़ेन मानने के लिए तैयार ना हो। Plaintiff may file a miscellaneous application before decision on application for leave to appear and defend in a suit filed under Order 37 CPC to bring forth such facts in the notice of the trial court which can enable the trial court to satisfy itself as to genuineness or otherwise plausibility of the defense taken by the defendant in an application for leave to appear and defend the suit. जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि प्लेंटिफ कोई भी दरख्वास्त दे सकता है कि जनाब फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स फ़लाँ के पास है, लाया जाए ताकि जो ये लीव टू डिफेंड मांग रहा है इसकी सूरत हाल सामने क्लियर हो सके। ट्रायल कोर्ट ने भी अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करना है। द ट्रायल कोर्ट इज़ नॉट डिबार्ड टू प्रोब एंड कंडक्ट एन इंक्वायरी टू सेटिस्फाई इटसेल्फ एज टू जेन्युइननेस एंड प्लॉजिबिलिटी ऑफ द डिफेंस ऑफ द डिफेंड। डिफेंस जो डिफेंडेंट का है वो जो लीव टू डिफेंड मांग रहा है उसको लीव टू डिफेंड यानी एप्लीकेशन उसको इजाज़त देने से पहले ट्रायल कोर्ट अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करेगी, प्रोब करेगी, कोई इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकती है सेटिस्फाई होने के लिए कि उसका स्टांस प्लेंटिफ का स्टांस ठीक है या डिफेंडेंट का स्टांस ठीक है। तो दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट इस हवाले से कि ऑर्डर 37 का दावा जब भी 489F तो है सज़ा के लिए लेकिन जब वो पैसे रिकवर करने हैं तो फिर उसके लिए हमें ऑर्डर 37 का CPC के तहत दावा करना पड़ता है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चलता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चलता है और ये समरी ट्रायल होता है। इससे बहुत जल्द जो है ना वो इसका फैसला होना होता है। तो इस हवाले से ये था कि अगर अदालत किसी फैसले उसको डिफेंडेंट को मौका देना चाहती है कि वो अपना स्टांस दे, लेकिन लीव टू डिफेंड से पहले अदालत को ये मुकम्मल अख्तियार है कि वो उसकी जेन्युइननेस प्रूव करे, इंक्वायरी करवाए और प्लेंटिफ भी जो है उसको रोका नहीं जा सकता। वो कोई दरख्वास्त दे अदालत को कि जनाब इन लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लोग हैं, इनसे ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मंगवाए जाएं, जैसे कि इसमें बैंक से मंगवाया गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।